नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट साथी। मेंस परीक्षा को लेके आप लोगों ने लगातार हमारे वेबसाइट एंड किताब वाले ऐप से बुक्स ऑर्डर की, नोट्स ऑर्डर किया है एंड स्टडी मटेरियल्स ऑन डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट पब्लिकेशंस के एंड ऑथर्स के आपने ऑर्डर किए हैं और सारे बुक्स आप लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाए। इवन हम लोगों को साइट भी बंद करना पड़ा कुछ दिनों के लिए, ताकि जो भी ऑर्डर्स ऑलरेडी आ चुके हैं उसको घर तक अच्छे से डिलीवर कराया जा सके। उसके बाद हम लोग फिर से रिस्टार्ट होने वाले हैं दिवाली के दिन से। ठीक है, तो अभी एक रिसेंटली एक मटेरियल आया था कंप्लीट इम्तिहान पब्लिकेशन से। ठीक है, इम्तिहान पब्लिकेशन से आया था। आप देख सकते हो कि ये जो है बीपीएससी मेंस के लिए ये आपका कंप्लीट टेस्ट सीरीज काइंड ऑफ आपका पूरा बुकलेट्स है और इसमें अलग अलग काइंड ऑफ टोटल कितने बुकलेट्स होंगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कवर पे आप देख सकते हो कि इसमें 15 फुल टेस्ट है और इसमें जीएस प्लस ऑप्शनल ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, इम्तिहान पब्लिकेशन से ये है। एंड इसकी प्राइसिंग की बात अगर हम लोग कर लें तो इधर थोड़ा सा अगर हम लोग घुमा देते हैं इसको, तो 1351 रुपये बुक की प्राइस है पूरे कंप्लीट बुकलेट की। तो इसकी अनबॉक्सिंग आज हम लोग करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। तो आइए बिना देर किए इसको निकालते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी। हाँ आइए, टोटल नंबर बुकलेट्स हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 और 1, 17 टोटल बुकलेट्स हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बुकलेट नंबर 1 से शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें लगता है रैंडमली अरेंज करा गया बुकलेट्स को। तो ये हो गया आपका बुकलेट नंबर 1 जो कि है हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कला एवं संस्कृति और जनजातीय आंदोलन, जो आपका हिस्ट्री एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर जो है उसका ये बुकलेट है, बुकलेट नंबर 1। इसमें आपका क्या है, स्वाध्याय से सिलेक्शन, सामान्य अध्ययन नोट्स, बीपीएससी मुख्य परीक्षा हेतु। ठीक है, तो ये क्या है आप इसको देख लो किस काइंड ऑफ ये मटेरियल डिजाइन एंड डेवलप्ड है। इसमें पहले तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लो साथियों। मौर्य कला, जिसके अंदर में राजकीय कला, लोक कला, मौर्य कला पर धर्म का प्रभाव, मौर्य कला पर विदेशी प्रभाव, मौर्य और फारसी कलाओं के बीच अंतर। देन आपका पाल कला, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, पाल कला की सीमाएं, पटना कलम की चित्रकला, संथाल विद्रोह, बिरसा आंदोलन और इससे जुड़े अभ्यास एवं सारांश निर्माण खंड। ठीक है, अब देखिए किस काइंड ऑफ जो है पूरा कंटेंट डिजाइन एंड डेवलप्ड है। आप इसमें देख सकते हो मॉडर्न कला का पूरा आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा अलॉन्ग विद द हायरार्की जो भी होते हैं, जो कि आपको आंसर राइटिंग में मदद करते हैं, जिस काइंड ऑफ आपको आंसर राइटिंग लिखना होता है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो, आप जैसे अंदर आते हो तो आपको पूरे इमेजेस जो भी स्तूपा है एंड जो भी आपके अशोक के स्तंभ हैं, जो भी है ये आपको इमेजेस यहाँ पे इमेजेस के थ्रू जो है उसको प्रॉपरली एलाबोरेट करा गया है। जैसा कि हम लोगों ने भी अपने आंसर राइटिंग वाले जो हम लोग कंटिन्यू अपने स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पे वीडियोस दे रहे हैं उसमें भी हम लोग यही एक्सप्लेन करते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे इमेजेस को जो है एलाबोरेटेड फॉर्मेट में इमेजेस को बनाएं एंड देन इमेजेस को भी एक्सप्लेन करें। तो वो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पे। एंड आप सभी साथियों के लिए हम लोगों का एक और प्रयास है जिसमें हम लोग अपने स्टूडेंट साथी ऐप को ऐप पे काम चल रहा है, कंप्लीट है, गूगल प्ले स्टोर पे ऐप लाइव भी है और विद इन 2 वीक्स के अंदर में कंप्लीट ऐप फुल फ्लेज्ड आपको मिलेगा, जिसमें आपको पूरी बीपीएससी पीटी एज वेल एज मेंस की लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, पीडीएफ मटेरियल सब कुछ आपको हमारे उस ऐप पे प्रोवाइड कराया जाएगा। स्टूडेंट साथी ऐप, यू कैन गो एंड डाउनलोड द स्टूडेंट साथी ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अभी आपको वहाँ पे लाइव है। ठीक है, तो उस पर आपको बीपीएससी से जुड़ी सभी परीक्षाओं लाइक आपका पीटी, मेंस और जो भी बिहार संबंधित परीक्षाएं होती है लाइक बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, उसके लिए भी आपको हम लोग टाइम टू टाइम करंट अपडेट्स एंड कंटेंट्स उस पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लो इस तरीके से आपका पूरा जो है ये वाला बुकलेट डिजाइन एंड डेवलप्ड है। ठीक है ना, आप लोगों ने काफ़ी ऑर्डर्स किए हैं हमारे किताब वाले ऐप से साथियों, उसके लिए हमारी पूरी टीम और हम सब आपके प्रति जो है आपका प्यार देख के हम लोग सबको ये अभिभूत हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं आपका जो ये प्यार आप लोगों ने हमें दिया है। तो हम लोग यही अपेक्षा भी करेंगे कि जो हमारा ऐप आ रहा है स्टूडेंट साथी उसको भी आप इसी तरीके का प्यार दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आपको चित्रकला की दिख रही होंगी पेंटिंग्स, जो हम लोगों ने बेसिकली आपको पटना कलम की चित्रकला जो हमारे यूट्यूब चैनल पे अनिल सर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, कंप्लीट आंसर राइटिंग का जो कोर्स कराया जा रहा है अनिल कुमार के द्वारा आंसर राइटिंग के लिए बीपीएससी मेंस का, तो ये सब हम लोगों के भी यूट्यूब चैनल पे स्टूडेंट साथी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो के फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये सब आपका जो हो गया पूरा कंप्लीट
उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, इसमें मुंडा आंदोलन। एंड देन आपका जो है इसमें क्या है कि ये पूरा जब चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, ये देखो किस तरीके से बुक्स को ये मटेरियल को डिजाइन एंड डेवलप किया गया। आप इससे समझो कि ये जब पूरा मटेरियल आपका कंप्लीट हो जाता है साथियों, तो उसके बाद जो है यहाँ से आपकी कॉपी आ जाती है, ठीक है। मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उसके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। दैट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द 64th बीपीएससी एग्जामिनेशन। आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा जूम कर लो इसको। यहाँ पे 64वीं में पूछी गई थी ये क्वेश्चन, पूछा गया था ये क्वेश्चन, और इसमें जो है इसी टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपका पूरा पहले कंप्लीट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अप्रोच में ये कंप्लीट कराया जाए टॉपिक को। एंड देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बाद आपको आंसर करना है। फिर क्वेश्चन आ जाता है, बिहार में प्राप्त मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा बिहार में इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, उसका आंसर के लिए जगह। देन आपका पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, उसके लिए फिर आपका आंसर राइटिंग ऐसे करके होता है। संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है, स्पष्ट करें। तो ये सब आपका इस काइंड ऑफ आपको क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। आते हैं बुकलेट नंबर 2 पे हम लोग। बुकलेट नंबर 2 क्या है भाई? तो व्यक्तित्व एवं किसान आंदोलन, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे लाइक नेहरू, टैगोर एंड गांधी, जो आपका सिलेबस में वो होगा इसमें, और किसान आंदोलन। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स आप देख लो। गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा, पंडित नेहरू के विचार, रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, किसान आंदोलन और बिहार, अभ्यास एवं सारांश, निर्माण खंड। एकदम सिमिलर पैटर्न पे पूरा जो भी बुकलेट्स है डिजाइन एंड डेवलप्ड है, इसीलिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी मैं दिखा रहा हूँ। एंड किस तरीके से जो है आपका पूरा कंटेंट डिजाइंड है वो भी आप यहाँ पे देख लो। लाइक महात्मा गांधी, गांधी जी की दार्शनिक विचारधारा, गांधी जी द्वारा कुछ प्रमुख मुद्दों पर व्यक्त किए गए नए विचार, ये सारा आपका इसमें अंदर में कवर्ड है। और उसके बाद जैसे ही खत्म होता है आपका किसान आंदोलन यहाँ पे है, ठीक है। किसान आंदोलन और बिहार, क्या क्या हुआ था किसान आंदोलन से रिलेटेड। गांधी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, डेट वाज एन इम्पॉर्टेंट ब्रेक थ्रू, है ना। उसके बाद आपका जो चंपारण सत्याग्रह का क्या महत्व है, बिहार में क्या किसान आंदोलन कैसे पनपा, कैसे जन्मा, क्या उसके इम्पैक्ट थे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन, थोड़ा सा जूम कर लो क्वेश्चन पे। गांधी जी के आर्थिक विचार आत्मनिर्भर भारत के मूल आधार है, व्याख्या करें, ठीक है ना। इस काइंड ऑफ आपको इसमें क्वेश्चंस मिलते हैं। आधुनिक भारत का निर्माण नेहरू के विचारों का प्रतिफल है, आप व्याख्या करिए। तो इस काइंड ऑफ आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं और यहाँ पे आपका टॉपिक्स पूरा क्लियर किया जाता है, ठीक है। बुकलेट नंबर 3 पे आते हैं साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार प्लस शिक्षा एवं प्रेस, जो आपका सिलेबस है, ठीक है ना। सन 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास बिहार के विशेष संदर्भ में, और ब्रिटिश शासन काल में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत का विकास। एंड देन इसी तरीके से जैसा आपका आंसर है उस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर इसमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन एक, हम लोग देख लेते हैं क्योंकि सबका क्वेश्चन देखा है, तो इसका भी पहला क्वेश्चन देख लो यार। आधुनिक बिहार में शिक्षा और प्रेस के विकास की व्याख्या करें तथा स्वतंत्रता आंदोलन में शिक्षा एवं प्रेस की भूमिका का वर्णन करें, ठीक है। इस काइंड ऑफ हो गया। उसके बाद आते हैं बुकलेट नंबर 4 पे, 5, 6 इधर आगे रख लो यार पहले। बुकलेट नंबर 4 कहाँ गया? चलिए बुकलेट नंबर 4 पे हम लोग आते हैं। बुकलेट नंबर 4 क्या है? तो भारतीय संविधान और प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लो फटाफट। सिमिलर पैटर्न पे सारे बुकलेट्स डिजाइन एंड डेवलप्ड है। इसमें भारतीय संविधान, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समसामयिक मुद्दे जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस जो भी हो रहे हैं पॉलिटी के टर्म्स में, वो आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका पूरा बुकलेट डिजाइन एंड डेवलप्ड। एंड देन लास्ट में आपको कॉपी मिलता है जिसमें आपको एक क्वेश्चन भी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। हर में आपको 4, 5, 6 क्वेश्चंस है ताकि आप आराम से बुकलेट को जब पढ़ लो तो आप सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सको। जैसे बुकलेट जैसे ही आप कंप्लीट करोगे तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। भारतीय संविधान की उन विशेषताओं का वर्णन करें जो इसे अद्वितीय बनाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे और क्वेश्चंस मिलते हैं। लाइक भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। इस घोषणा की क्रियान्वित करने के लिए कौन कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं। तो ये आपका हो गया बुकलेट नंबर 4। अब आते हैं हम लोग बुकलेट नंबर 5 पे। बुकलेट नंबर 6 है ये। बुकलेट नंबर 5 जो है वो है राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यपालिका। इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लो फटाफट क्या है।
राष्ट्रीय कार्यपालिका, उसके बाद प्रांतीय कार्यपालिका और उसके बाद अभ्यास। टेबल ऑफ कंटेंट्स आप आराम से वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग बोलोगे यार वीडियो बहुत लंबा बना देते हो, लेकिन वीडियो लंबा बनाने का मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि आपको जो भी कंटेंट है उससे एकदम फैमिलियर करा दिया जाए, ताकि आप जब भी इसको परचेस करो हमारे वेबसाइट से, हमारे ऐप से, ये हमारे वेबसाइट एज वेल एज किताब वाले ऐप दोनों पे लाइव है, आप अभी जाके डिस्क्रिप्शन से ऑर्डर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ऑर्डर फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आपको विद इन 4 to 5 डेज ये आपके घर पे डिलीवर भी ये कंप्लीट किट हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव 2022 का उल्लेख करते हुए भारतीय राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का परीक्षण कीजिए, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये आपका बुकलेट नंबर 5। बुकलेट नंबर 6 में आते हैं संघवाद, केंद्र राज्य संबंध, स्थानीय स्वशासन एवं न्यायपालिका। इसमें आ जाइए टेबल ऑफ कंटेंट्स, फटाफट देख लीजिए बिना देर किए हुए। संघवाद एवं केंद्र राज्य संबंध, स्वतंत्र न्यायपालिका, समसामयिक मुद्दे, जिसमें आपकी 7वीं अनुसूची में जो सुधार हुआ था वो इसमें दिया गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये करंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 7वीं अनुसूची में जो सुधार हुआ अभी रिसेंटली। ठीक है, उसी तरीके से आपका मिलता है। एंड देन आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलते हैं, सभी में आपको 7, 8, 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में केंद्र तथा राज्यों के मध्य तनाव के प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण कुछ हाल के उदाहरणों के साथ करें, इस काइंड ऑफ आपको क्वेश्चन मिलते हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। बुकलेट नंबर 7 क्या कहता है, तो चुनाव एवं विभिन्न संस्थाएं, काफ़ी अच्छे से सेग्रीगेट किया गया है। ये इसका बेस्ट पार्ट है कि ये जो इम्तिहान द्वारा जो पैकेज निकाला गया है इसमें सेग्रीगेशन बहुत अच्छे से किया गया है, छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटे छोटे पॉइंट्स करके जो है चीज़ों को तोड़ा गया है। चुनाव और लोकतंत्र, इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख सकते हो आराम से वीडियो को पॉज करके। एंड इसमें आपको समसामयिक मुद्दे भी सेम उसी काइंड ऑफ पैटर्न इसमें भी फॉलो किया गया। क्वेश्चन एक पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इसीलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस पूरे कंटेंट के अंदर में क्या क्या है और आपको किस काइंड ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, कैसे आपको आंसर करना है। क्या आप इस बात से सहमत है कि बिहार में अपराध का राजनीतिकरण हुआ है? तर्क के साथ उत्तर दे। राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए? इसका आंसर करने के लिए आपको थोड़ा सा जो है अनबायस्ड होना पड़ेगा, और मतलब सिस्टम के अगेंस्ट जाके ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। उसके बाद आप एक क्वेश्चन और देख सकते हो, भारत के निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्यों का वर्णन करें। मतदाता पहचान पत्र, ईवीएम एवं वीवीपैट स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने में कहाँ तक सहायक है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुकलेट नंबर 8। बुकलेट नंबर 8 क्या है भाई? तो बुकलेट नंबर 8 कृषि एवं उद्योग है। ठीक है ना, ये इकोनॉमी और ज्योग्राफी का आपका टॉपिक हो गया। हम लोगों ने हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट देख लिया, ये आपका इकोनॉमी एज वेल एज ज्योग्राफी दोनों में आ जाता है। तो कृषि हो गया, उद्योग हो गया। आप इसमें टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हो, जो भी है कृषि के प्रकार, कृषि उत्पादकता, कृषि विकास, देन भारत में उद्योगों का विकास, जो भी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो कृषि विकास और जो उद्योग है ये भी आपका है इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसी तरीके से क्वेश्चन आप एक पढ़ लो यहाँ पे। बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन के कारणों को स्पष्ट करते हुए बिहार में औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर अपना विचार व्यक्त करें। ठीक है, इस काइंड ऑफ आपको इसमें क्वेश्चन मिलता है। बुकलेट नंबर 9 में आते हैं जनसंख्या, प्रवासन, निर्धनता, बेरोजगारी, ग्रामीण विकास और मानव पूंजी। ठीक है, ये आपका पॉपुलेशन वाला बुकलेट हो गया। इसमें आप टेबल ऑफ कंटेंट आराम से देख लो। जनसंख्या, उसके अंदर के सारे जो भी है टॉपिक्स, प्रवासन, निर्धनता, रोजगार, बेरोजगारी, ग्रामीण विकास यानी कि रूरल डेवलपमेंट जो आपका होता है, मानव पूंजी, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, अभ्यास एवं सारंभ निर्माण खंड। तो इसी तरीके से उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पूरा हम लोग आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस भी दिखा रहे हैं जो जो बुकलेट के अंदर में कंटेन करता है। क्वेश्चन आप देख लो, बिहार में जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, बुकलेट नंबर 9 के बाद हम लोग आते हैं बुकलेट नंबर 10 पे। बुकलेट नंबर 10 जो है बिहार और भारत में मानसून, वन, मिट्टी और खनिज। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड आप इसमें देख सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज संसाधन, भारत के अपवाह तंत्र, भारत की जलवायु एंड उसके अंदर के रिलेटेड जो भी सब टॉपिक्स है वो आपको इसमें दिख रहे होंगे। अब आइए आप इस तरीके से जो है आपका पूरा मैप एंड ऑल आपको इसके अंदर में दिखेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप देख सकते हो पूरे अच्छी तरीके से जो है एक एक चीज़ों को जो है आपके समक्ष रखा गया है। इन बुकलेट्स के अंदर में फैक्ट्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, डेटा दिए गए हैं, ताकि आप अच्छे से अपने आंसर को जो है सजा सको, अच्छे से अपनी इंट्रोडक्शन को बना सको, अच्छे से बॉडी पार्ट बना सकते हो, एंड देन लास्ट में आप अच्छे से आंसर को अपने कंक्लूड कर सको। तो ये सब आपको फैक्ट्स, नंबर, डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इमेज इलस्ट्रेशन, ये सब आपको मिलता है। क्वेश्चन लोग पढ़ लेते हैं इसमें। बिहार की प्रमुख मिट्टियों का विवरण दें। बिहार में मृदा अपदड़न
अप्रदन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए बिहार में मृदा संरक्षण हेतु उपाय बताइए। इस काइंड ऑफ आपका क्वेश्चन इसमें बुकलेट नंबर 11 में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, 11 है आधारभूत संरचना एवं आर्थिक सुधार। ठीक है, इसके अंदर के टेबल ऑफ कंटेंट देख लो। आधारिक संरचना भारत में आर्थिक सुधार, ये आपका है। इसके अंदर के टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आप देख लो, सेम उसी काइंड ऑफ आपका ये पूरा है। इसके अंदर के आपको 1-2 क्वेश्चन भी देख लो, सभी में आपको क्वेश्चन 2, 4, 5, 8, 10 ऐसे मिलते हैं। आधारभूत संरचना के प्रमुख घटकों का उल्लेख करते हुए भारत के आर्थिक विकास हेतु इसके महत्व का वर्णन करें। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरीके से आपका पूरा आंसर राइटिंग। पाई चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर करें। ठीक है, ऐसे ऐसे आपको इसमें क्वेश्चंस दिखते हैं। आधारभूत संरचना और आर्थिक सुधार का ये बुकलेट नंबर 12 पर्यावरण और ऊर्जा। ठीक है, पर्यावरण और ऊर्जा के हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। पर्यावरण उसके अंदर के जो भी सब टॉपिक्स है, ऊर्जा उसके अंदर के जो भी सब टॉपिक्स हैं, एंड देन लास्ट में आपको अभ्यास पेपर जिस तरीके से आपको मिलता है। अभ्यास पेपर है ये, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में से आप क्या समझते हैं? ग्लोबल वार्मिंग के वैश्विक प्रभावों का वर्णन करें। ग्लोबल वार्मिंग रोकने हेतु कौन से वैश्विक प्रयास किए जा रहे हैं? तो इस काइंड ऑफ आपको इसमें अंदर में मिलता है। बुकलेट नंबर 13 प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, जो भी आपदा है भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान जो भी हो रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट का विकास, WWW, इंटरनेट का उपयोग, ई सेवाएं, डेटा सुरक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकार, ये सारे आपको इसके अंदर में दिखा दो। यहाँ पे सारे टेबल ऑफ कंटेंट्स इसके अंदर में मिलते हैं। सेम उसी तरीके से हमारा स्टूडेंट साथी ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि मेंस की और पीटी की तरीके से तैयारी, और जो अभी पीटी का जो 68वीं में जो कहा गया है बोर्ड के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद द्वारा कि पैटर्न चेंज होगा, 200 नंबर का एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग से इम्प्लीमेंट होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े टफ होंगे, एंड उनका जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो इस आधार पे हम लोग पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज अपना डिजाइन डेवलप करवा रहे हैं, एंड मेंस एज वेल एज पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कंटेंट भी बनवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज, नोट्स, स्टडी मटेरियल्स, वीडियो क्लासेस, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगा एंड रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा। तो ये सब हम लोग आपको अपने ऐप पे स्टूडेंट साथी पे देने जा रहे हैं, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और विद इन 2 to 3 वीक्स पूरा कंप्लीट ऐप जो है अभी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, एंड 2 to 3 वीक्स के अंदर में आपको उसमें कंटेंट भी मिलना शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग पहले डाउनलोड करेंगे, जो लोग पहले इंस्टॉल किए रहेंगे, उनको हमारे तरफ से उस टाइम पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट्स एंड जो भी है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे स्टार्टर्स के लिए, जो लोग पहले से हमारे ऐप पे ऑन बोर्ड हो रहे हैं या जो हम लोगों के ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट इन वाले जो होंगे उनको हमारे तरफ से बेस्ट फैसिलिटी एंड फीचर्स मिलेगा। अब इसमें क्वेश्चन आप देख लो, प्राकृतिक आपदा में आप क्या समझते हैं? भारत में आने वाले प्रमुख प्राकृतिक आपदाओं का संक्षिप्त परिचय दें। प्राकृतिक आपदा से बचाव में इसरो की भूमिका को उल्लेख करें। ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट किया गया प्राकृतिक संकट को। उसके बाद आते हैं बुकलेट नंबर 14 रक्षा प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं अन्य। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अभी तक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कंबाइंड देख लिया। ये अभी आप लोगों का साइंस एंड टेक है। साइंस एंड टेक और एक में हम लोगों ने देखा कि कुछ डीआई के भी क्वेश्चंस आपको दिए गए थे। ये साइंस एंड टेक का आप देख लो, रक्षा प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य। ठीक है, ये पूरा आप टेबल ऑफ कंटेंट आराम से एकदम देख सकते हो वीडियो को पॉज करके कि क्या क्या इस बुकलेट के अंदर में आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ देते हैं, ये देखो, ये आपको थोड़ा सा जो है इस काइंड ऑफ भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा स्टैट्स का। ठीक है ना, ताकि आप इसकी भी अच्छे से आंसर राइटिंग कर सको। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इसमें, इस बुकलेट से रिलेटेड, कि क्लोनिंग क्या है, समझाइए। क्लोनिंग से होने वाले लाभ एवं हानियों का संक्षिप्त नोट लिखें। क्या बिहार में क्लोनिंग के क्षेत्र में कोई कार्य हो रहा है? ठीक है, तो ये क्लोनिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो आपका साइंस एंड टेक से रिलेटेड। एंड देन आपका एक क्वेश्चन मैं और पढ़ देता हूँ फटाफट, कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, कृषि तथा पर्यावरण के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता की चर्चा कीजिए। तो ये हो गया आपका बुकलेट नंबर 14। बुकलेट नंबर 15 पे आते हैं। बुकलेट नंबर 15 क्या भाई? तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस आपका छूट रहा था, तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं समसामयिकी मुद्दे 1। ठीक है, इसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है।
इंटरनेशनल रिलेशंस में आप टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ सकते हो। श्रीलंका आर्थिक संकट, भूटान बांग्लादेश भारत एवं नेपाल मोटर वाहन समझौता, भारत अफगानिस्तान संबंध तालिबान के बाद, मतलब जो करंट था, भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत इजराइल संबंध, भारत यूएई, भारत रूस संबंधों के विभिन्न पहलू, भारत और ऑस्ट्रेलिया, भारत जापान संबंध, भारत की विदेश नीति, एंड देन आपका लास्ट में जो अभ्यास है वो आपको मिलता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अभ्यास में कुछ क्वेश्चन है। भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर एक निबंध लिखे, एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण पर प्रकाश डाले, इस संकट का भारत पर क्या प्रभाव एवं भारत द्वारा किए जा रहे प्रयास की संक्षिप्त चर्चा करें। तो बुकलेट नंबर 15 कंप्लीट हो गया। 16 नंबर बुकलेट जो है ये भी आपका IR का एंड समसामयिकी मुद्दे पार्ट 2 है। इसमें टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स की अगर बात की जाए तो इसमें आपको संयुक्त राष्ट्र, 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका, क्वाड शिखर सम्मेलन 2021 और 22, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 और 22, G20 शिखर सम्मेलन 2021, COP 26 संघाई सहयोग संगठन SCO जो हुआ था, 18वां आसियान शिखर सम्मेलन, वनाग्नि, निजी क्षेत्र में आरक्षण, भारत में बढ़ता जल संकट, और लास्ट में अभ्यास। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको इसके अंदर में कवर्ड मिलता है। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। क्वेश्चन तो मैंने सबका पढ़ा है। भारत में बढ़ता जल संकट खाद्य सुरक्षा एवं औद्योगिक विकास को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, चर्चा करें। भारत में जल संकट के समाधान हेतु आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। उसके बाद है वनाग्नि से आप क्या समझते हैं, वनाग्नि के प्रमुख कारणों का वर्णन करते हुए इसके प्रभाव पर प्रकाश डालें। तो इस काइंड ऑफ आपको क्वेश्चन मिलते हैं। बुकलेट नंबर 17 जो है ये DI की उत्तर व्याख्या है। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि हर बुकलेट्स के लास्ट में जो है एक DI का क्वेश्चन था, इसमें नहीं था, जिसमें था उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। लगभग एक बुकलेट के अंदर देखो यहाँ पे है ना DI का क्वेश्चन, देख लो। ये मत पूछना कि भाई DI था कि नहीं था, वीडियो में हम लोग हर चीज़ बता देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है साथियों कि आपका कॉल हम लोग नहीं रिस्पॉन्ड कर पाते होंगे या आपके कॉल का जवाब नहीं दे पाते होंगे, तो कारण यही रहता है कि आप लोगों का जो भी ऑर्डर्स है या जो भी आप लोगों का रिक्वायरमेंट है उसको हमारी पूरी टीम फुलफिल करने में लगी रहती है। इसीलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं कि आपको पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रीपेड ऑर्डर आप अभी कर सकते हो, COD ऑर्डर्स भी हम लोग रिस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप दोनों ऑर्डर में इसको कर सकते हो, प्रीपेड एज वेल एज COD। तो अभी आप देखो, अभी तो ये जो है बुकलेट नंबर 17, इसमें क्या है DI की जो भी क्वेश्चन है उसकी उत्तर व्याख्या है। आप देखो जो भी क्वेश्चन था आपका जिन जिन बुकलेट्स के अंदर में है ना, 2-4 क्वेश्चन जो हम लोगों ने दिखाया था, सब का आपको इसके अंदर में एक्सप्लेनेशन मिलता है। ठीक है, DI का इसीलिए एक्सप्लेनेशन दिया गया ना, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग तो आपको खुद से करनी है। ठीक है ना, थोड़ा सा हाथ ढीला होता है बहुत लोगों का, हर के लिए नहीं बोलेंगे, बट DI डेटा इंटरप्रिटेशन जो है स्टैटिस्टिक्स, उसमें थोड़ा सा जो है मतलब मैथमेटिक्स है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें फंसते हैं। तो उसका आपको कंप्लीट इसमें डिस्कशन एलाबोरेशन दिया गया है हर एक क्वेश्चंस का, जो आपको बुकलेट के लास्ट में मैंने दिखाया। वो इसलिए क्योंकि आपको प्रोसेस सब कुछ पता चले और आप आराम से इसको भी इसका अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको एग्जाम में डील कर सको। बट उन जो भी आंसर राइटिंग थे उसका मॉडल आंसर इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बुकलेट्स में उन पॉइंट्स को ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है और वो आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, इसीलिए उसके सिर्फ क्वेश्चंस डालेगा। तो ये आपका टोटल 17 बुकलेट का कॉम्बो साथियों। ऑर्डर करना है किताब वाले ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये 17 बुकलेट्स आप अपने घर पे मंगवा सकते हो विदिन 4 to 5 डेज। तो ये था हमारा कंप्लीट बुकलेट्स का कॉम्बो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो काइंडली शेयर कीजिए एंड प्रोडक्ट को अगर ऑर्डर करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से कर सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।